गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज यह सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी सुंदर टॉपिक है और भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, आज इसका हम लोग एक्सरसाइज करते करते तीसरा पार्ट पर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन जो कि हम लोग को कह रहा है 23 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है ब्याज की समान दर पर एक निश्चित समय के लिए 100 रुपये का साधारण ब्याज y रुपया है तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपया है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हम लोग को मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन भी दिया है, ब्याज दिया है, समय जो कि जो समान को आ रहा है एक निश्चित समय, यानी टाइम हम लोग को निकालना है। टाइम हम लोग को निकालना है। टाइम बराबर होता है हम लोग को SI इंटू 100 बाई P इंटू R। फिर से SI इंटू 100 P इंटू R फार्मूला होता है, बेसिक सा फार्मूला है ये हम लोग का। SI Y दे दिया है पहले फर्स्ट में इंटू 100। P हम लोग कितना दे दिया है X इंटू R हम लोग को सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें हम लोग को SI दे दिया है Y इंटू 100 बाई P हम लोग कितना है X। P इसमें हम लोग का क्या है? P हम लोग को इसमें SI हम लोग को Z दिया है। क्या दिया है? इसमें 2 नंबर में Z दिया है। P हम लोग को Y दे दिया है I इंटू R। अब देखिए 100 से 100 गया, R से R गया। ठीक, Y में Y से गुणा करेंगे तो Y स्क्वायर, और Z में X से गुणा करेंगे तो X Z। अब ये रिलेशन जहाँ पर हम लोग को दिखाई देगा Y स्क्वायर भले Y स्क्वायर X Z, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से निकल कर चला आया। ठीक है, अगला 24 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है 2000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा? यानी हम लोग को मूलधन पता है, समय पता है और हम लोग और ब्याज भी पता है। क्यों? क्योंकि 2000 रुपये मूलधन है तो 2600 रुपये मिश्र धन हुआ तो 600 रुपये हम लोग का हो जाएगा ब्याज। तो हम लोग को रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो रेट के लिए फार्मूला SI यानी 600 इंटू 100 बाई मूलधन यानी 2000 बटा टाइम। टाइम कितना है? 5 वर्ष। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूना 10, यानी ये भी जीरो से कैंसिल। तो R कितना हो जाएगा? 6%। अब कह रहा है इसमें 3% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए 3%, तो कितना हो जाएगा? 9%। ये 5 वर्ष के लिए 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत में हम लोग का ब्याज हो जाएगा, प्रतिशत में ब्याज हो जाएगा 45%। ठीक, ये प्रतिशत को जैसे हम चेंज हटाएंगे तो बट्टा में 100 लगाना पड़ेगा। तो काटेंगे 5 9 45 और 5 दूना के 10, यानी ये हो गया हम लोग का मूलधन, ये हो गया हम लोग को ब्याज। ठीक है, बट्टा के सेंस में। मिश्रधन हम लोग को निकालना है तो जोड़ के लिखना पड़ेगा, यानी 29 बटा के कितना? 20। अब हम लोग को मूलधन कितना है? तो 2000 रुपया है। 2000 में इसे गुणा कर देंगे हम लोग का, ये कितना बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा, यानी 2900 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा? यह आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला हम लोग को 25 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 25 जो है कह रहा है
कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो इसी दर से यह धन कितने समय में दोगुना होगा। यानी इसके लिए फार्मूला होता है n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 इक्वल t1 बाई t2। ठीक, अब 3 गुना हो रहा है। पहले फर्स्ट में तो n1 जो गुना गुनी होगा उस पहला गुना उसको n1, दूसरा गुना n2, पहला जो टाइम है हम लोग को जो दिया हुआ t1 और दूसरा का जो टाइम निकालना होगा वो क्या होगा t2 होगा। ठीक है, तो उसी पर हम लोग बैठाएंगे, यानी 3 माइनस 1 बटा n2 माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा ये 20 बटा के t2, यानी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटने के बाद में ये हो जाएगा 2 बटा n2 माइनस के 1 इक्वल 20 बटा कितना 20 बट्टा ये ओए नीचे वाला में 2 गुना अनुपात कर रहा है, तो नीचे वाला में तो 2 बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर जिस 3 बैठाए हैं तो यहाँ पर 2 बैठाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 बैठाने के बाद में कितना आएगा घर के हम लोग का 1 बट्टा t2। ये कितना बार में चल जाएगा 10 बार में जाएगा, यानी t2 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 वर्ष। उसके लिए समय कितना लगेगा 10 वर्ष। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, उसके लिए एकदम एक शॉर्टकट में आपको ट्रिक मैं बताता हूँ, वो ट्रिक से आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 25 नंबर ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ, साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में 20 वर्ष में 3 गुना होता है, तो इसी दर से यह धन कितने वर्ष में दोगुना होगा। तो 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो आप 20 वर्ष में जब 3 गुना हो रहा है तो उसमें से एक जो गुना गुनी होता है उसमें से एक काम कम कर दीजिए। तो एक कम कीजिएगा तो हो जाएगा, जो वर्ष है उसको ऊपर रखिए, जो गुना गुनी है उससे भाग कीजिए एक कम करके। तो 3 है तो 2 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, यानी 2 दहिया के 20। यहीं पर हम लोग को क्या हो जाएगा 10 वर्ष निकल के चलाएगा, यानी एक कम करके लिख सकते हैं। नहीं तो आपके लिए ये प्रोसेस पड़ा हुआ है, उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 26 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो यह 20 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुना होता है, तो ब्याज की दर कितनी है। तो 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर नहीं, तो ब्याज की दर कितनी है। तो देखिए जितना गुना गुनी कहे, जितना गुना गुनी कहे उसको उससे एक कम कीजिए, यानी 3 गुना कह रहा है तो 2 लिखिए और उसमें अपने तरफ से लगा दीजिए कितना 100 से गुना कीजिएगा तो 2 में 100 से गुना तो 200 हो जाएगा, और बटा के क्या हो जाएगा, कितना वर्ष कर रहा है 10 वर्षों के बाद कर रहा है, तो ये आपका निकल के चलेगा 20%। कितना आ जाएगा 20%, जो कि 26 के बी नंबर है। एक बार और समझिए, क्वेश्चन हम लोग से कह रहे थे कोई धन ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी। तो जितना गुना गुनी कहे उससे एक कम करके लिखना है और उसमें 100 से गुना करना है। तो 3 गुना था तो 2 लिखे, उसमें 100 से गुना किया तो 200 हो गया, और जो टाइम था उससे हम क्या कर दिए, भागा कर दिए, हमारा दर निकल के चला आया। उसके बाद से हम लोग को 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा। तो फिर 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना है तो 2 लिखिए और 100 से गुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, और बटा के कितना हो जाएगा 10, जो
दर से भाग कीजिएगा तो टाइम निकल के चलेगा, यानी 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की दर, ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो 15 वर्ष में दुगुना, तो 15 वर्ष में कह रहा है नो, तो 2 गुना के बाद कह रहा था 2 में से 1 कम करना है तो हो जाएगा 1 में 100 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 100 और बटा के 15। तो काटिए, 5 दूना 10 यानी 20, 5 3 15, 3 छके 18 दूना 18 2 20, यानी इतना हम लोग को आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा धन है जिसका 5% वार्षिक दर से 1 दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया होगा। यानी हम लोग को मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हम लोग को क्या होता है, 29 नंबर है। तो 29 नंबर में मूलधन निकालने के लिए ब्याज होता है ब्याज गुणे 100। तो ब्याज हम लोग कितना है, 1 रुपया है, और गुणे के 100 नहीं, ब्याज गुणे 100 और बटा यानी दर गुणे समय, यानी दर कितना है 5 और समय कितना है यानी 1 दिन। 1 दिन यानी 365, यानी वार्षिक और 365 हम लोग करना पड़ेगा। 365 इसको हम काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब गुणा करेंगे 365 में 20 से, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 3 6 1 7, यानी 7300 रुपया हम लोग को काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला है। अगला हम लोग से क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति ने 25,300 रुपये को अपने 3 पुत्र ABC में इस प्रकार वितरित किया कि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष में इनके मिश्र धन एक समान हो। तो A के भाग निकालना है। क्या निकालना है? A के भाग निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आराम से हम आपको बताते हैं। ये जो हम लोग को जो 2 वर्ष ब्याज तो सब फिक्स है, ब्याज हम लोग के पास क्या है, फिक्स है। तो अगर प्रतिशत में अगर हम ब्याज निकालते हैं तो पहला कंडीशन में तो आएगा हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। पहला कंडीशन में हम लोग का ब्याज आएगा कितना, पहला कंडीशन में 20%। तो प्रतिशत को जैसे हम हटाएंगे तो 20 बटा के कितना हो जाएगा, 100। तो 20 × 100 यानी 1 बटा का हो गया 5। इसको चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 बटा के 5 मिश्र धन के रूप में, इसके रूप में, मिश्र धन के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए अगला जो है, अगला हम लोग प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज 30% का है। तो 30% के होगा यानी 10 तिहाई 30, यानी 30 बटा के 100। इसको कटम पिटम मचाएंगे तो 3 बटा के 10 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 13 बटा के 10। उसके बाद से क्या होता है, अगला में हम लोग को हो जाएगा ब्याज की दर, ब्याज हो जाएगा 40%। तो 40 का मतलब क्या होता है, 40 बटा के प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो 100 आएगा। तो 20 × 40, 20 × 5 के 100, यानी ये कितने 5 2 यानी 2 बटा 5 का मतलब 5 2 7 बटा के 5, ठीक। अब हमको करना क्या है, हमको करना यही है कि हम इसका पलटी मारेंगे, क्योंकि हमको एक मान यानी मूलधन निकालना है। तो 6 बटा 5 है तो 5 बटा के 6 हो जाएगा, ठीक। ये जो हम लोग को 13 बटा 10 है तो 10 बटा 13 हो जाएगा। ये हमारा 7 बटा 5 है तो 5 बटा के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। ये 6, 13 और 7
ये तीनों को हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो उसको तो सबसे आसान है कि हम ये तीनों से हम गुणा करते हैं इसमें, तो 6 गुणे 13 गुणे के 7, ये 6 से 6 कट गया। ये सब में जैसे हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 455 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 455। उसके बाद से देखिए फिर से इसमें भी 6 गुणे 13 यहाँ पर गुणा करते हैं, गुणे 7 आएगा। तो 13 से क्या हो जाएगा, 13 कट गया। ठीक, फिर से 7 छक्के 42 से 420 आ जाएगा। कितना जाएगा, 420। उसके बाद से फिर से इसमें भी हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी 6 गुणे 13 गुणे के 7, 7 से 7 गया, 6 5 30, 13 तिहाई 39। ठीक है, 390। ठीक, अब जो 390, ठीक है, अब जो है हम लोग को टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया हम लोग का है 25,300। कितना है, टोटल रुपया हमारा हो रहा है 25,300। ये जो हम लोग जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ने के बाद से हमारा आंसर 1265 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1265, यानी 1265 होगा, यानी 5 यानी 5। ठीक, 5 2 7 7 9 16, 4 चौका 4 तिहाई 12, 1265। अब किसका भाग निकालना था, कह रहा है ए के भाग निकालना था। ए का प्रतिशत ये है, बी का वैल्यू ए का वैल्यू यहाँ पर है, बी का वैल्यू यहाँ पर है, सी का वैल्यू यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, 455 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 455 से गुणा करते हैं तो ए करते हैं हम 5 से, 5 दूना 10, 5 25, 5 15। 5 से काटते हैं 5 9 45, 5 कम 5, इससे काटते हैं तो कितना, 100 बार में जाएगा। एक कितना हो जाएगा, 9100, सॉरी 91,000 हो गया, 9100 काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला है। एक बार और समझिए इसको, हम ये दर जो निकालें, हम लोग प्रतिशत तो 10 है। पहले जो हम एक फार्मूला हम आप लोगों से बताए हैं, जे SI जो प्रतिशत में अगर निकालना होता है तो R और T में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है RT प्रतिशत। क्या होता है, RT प्रतिशत। बस वही हम काम किए हैं तीनों में। करने के बाद से 1/5 इसको मिश्रधन के रूप में हम चेंज किए हैं, तो 6/5 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए मूलधन के रूप में, तो हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर मिश्रधन निकालना होता तो डायरेक्ट हम 6/5 से गुणा कर सकते थे, लेकिन हमको निकालना था मूलधन। तो मूलधन यानी हिस्सा का मतलब क्या हुआ, यानी मूलधन हुआ। क्या हुआ, मूलधन। तो मूलधन के लिए हम इसको पलटी मारे हैं। ठीक है, अब ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए बारीकी से सब 6 13 7 ये तीनों में गुणा किए हैं। काटने के बाद जो बचा हुआ है वही हम क्या किए हैं, तीनों को जोड़े हैं, तो हमारा आ गया है इतना 1265। उसके बाद कट्टम पिटम मचाए, हमारे आंसर निकल के चला आया है। ठीक है, अगला जो है लगे हाथी, आप समझ जाइए कितना नंबर, 31 नंबर कह रहा है। 2 बैंकों, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपया है। इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक का अंतर कितना है, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना नंबर, यानी 31 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को अंतर दे दिया है कितना, तो 25 का। पहले ही लिख देते हैं, हम लोग फार्मूला तो जानते हैं PRT/100। तब P कितना है, 5,000 रुपये, R है 2 और T1 पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, बाई 100 माइनस, फिर से हो जाएगा PRT
यानी 5000 आर तो वही है 2% आर, सॉरी आर, अच्छा आर पूछ रहा है, समय हम लोग को दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ले देते हैं R1, यहाँ पर 2 इंटू R2 बटा के कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब 25 के 25 यहाँ पर रहने देते हैं, इसका एल निकालते हैं तो एलसीएम तो सभी हो जाएगा, नीचे वाला सम तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से जैसे हम गुणा करते हैं तो 5000 दूना 5 दूना 10 यानी R1 माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 R2। ठीक, तो 25 इक्वल इसमें से एक 10,000 हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा R1 माइनस R2 अब बटा के 100, ये 00 से 00 का हो गया कट गया। ठीक, तो 25 इक्वल 100 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ पर आके पलटी मार के यहाँ पर हो जाएगा 100 25 बटा के 100 इक्वल R1 माइनस R2। ठीक, अब 25 चौका के 100 यानी R1 माइनस R2 1/4, 1/4 का मतलब 0.25%। कितना हुआ, इतना प्रतिशत निकल के चला आया। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि जो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन क्वेश्चन उसी हिसाब से था। हाँ, आपको अगर कम समय में अगर चाहिए एंड ट्रिकली चाहिए तो इसी चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पड़ा हुआ है, बहुत से सारे ट्रिक और टिप्स शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया हूँ, जाकर आप देख सकते हैं और अपने परीक्षा में उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि 5000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। एक वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 रुपया हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं हम कि जो 6% पर है, कितना नंबर है हम लोग को 32 नंबर, ये 6% पर उसको मान लेते हैं 100 रुपया दिया गया, तो 9% पर जन होगा वो 5000 में से तो घटिए क्यों आएगा, वो नहीं, तो वही सेम फार्मूला PRT बटा 100। P हम लोग को PX पहला लाख x मान है R 6 और T 1 वर्ष के बाद कर रहा है बटा 100 और प्लस फिर पहला ये दूसरा का हम लोग P कितना हो जाएगा 5000 और माइनस x R 9 है और T हम लोग 1 बटा के 100। ए दोनों का योगफल हम लोग कितना दे दिया है यानी 390। ठीक, गुणा करते हैं, काटेंगे नहीं, 6x बटा के 100 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 9 से अगर गुणा करते हैं 9 कम 9, 9 से गुणा 9 पचे 45,000 और माइनस 9x बटा के 100 इक्वल 390। तो 100 का एलसीएम का हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा, तो सेम का मतलब का डायरेक्ट इसको हम घटा देते हैं, ये 45,000 माइनस के 3x इक्वल टू हो जाएगा 390। ये 45,000 माइनस 3x इक्वल है 390 में अगर 100 से गुणा करते हैं तो 2 जीरो और का हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक, तो माइनस 3x है तो उन इसमें से 45,000 घटाते हैं। ठीक है, तो माइनस 3x इक्वल कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो ये 6 नहीं, यानी माइनस बचा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 दूना के
6 नहीं 2000, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2000, यानी एक का वैल्यू 2000, टोटल रुपया 5000, तो दूसरा का वैल्यू यानी 6% पर 2000 तो 9% पर, यानी 5000 में 2000 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। हाँ, अब इसका अनुपात हमको चाहिए, क्या चाहिए अनुपात चाहिए, तो 2000 को ऊपर रखेंगे और 3000 को नीचे रखेंगे और काट देंगे, तो हमारा 2:3 काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला आया। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग से कह रहा है 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि बैंक ब्याज का औसत दर 9.2% वार्षिक हो तो 8% पर दर कितना दिया, 8% पर कितना धन दिया गया था ना। तो यह जो क्वेश्चन है 2 कॉपी 32 नंबर जैसे क्वेश्चन, लेकिन हाल का 1-2 लाइन आगे हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 8% पर हम मानते हैं जो 8% पर उसको मिला था 100 रुपया, और उसके बाद अगला प्रतिशत कितना है यानी 10% है। ठीक है, तो 10% पर कितना, तो 10,000 में से 10,000 है, 10,000 में से 100 रुपया घटाना पड़ेगा। ठीक है, वही PRT वाला फार्मूला, पहला P हमारा x है, R हमारा 8 है और T हमारा 1 है, बटा के 100 लगाए, माइनस दूसरा का P हमारा 10,000 है माइनस x इंटू R कितना है 10 है, तो 10 हम लगाए और समय 1 है और बटा के 100 इक्वल कितना है इसका 1 किसके बराबर है, तो हमारा ये मूलधन कितना हो रहा है इसमें हम लोग का 10,000 और टाइम 9.2% इंटू 1 बटा के क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब यह हुआ हम लोग को टोटल डेकोरेशन ये क्वेश्चन का। अब इसी पर हम लोग हल करेंगे, हम लोग का निकल जाए 10 हम लोग उड़ाए तो क्या बैठाए 100 बैठाए, ये एक जीरो और बैठाए तो ये डबल जीरो से 3 को जीरो कैंसिल, यहाँ पर करते हैं तो कितना हो जाएगा 8x बटा के 100। अब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 है तो x से गुणा करेंगे तो एक और जीरो बैठ जाएगा और यहाँ पर 10x बटा के कितना 100 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा यानी 920 बटा के कुछ भी नहीं है ना, 920 होगा। अब देखिए नीचे वाला जब सेम है तो ऊपर डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा हम लोग कितना 100, तनी 1 पर 5 0 ना, घटाते हैं तो माइनस में 2x आता है इक्वल टू 920। ठीक, एक जैसे हम इसको हल करते हैं -2x गुणा में है, बट्टा में तो गुणा में आ जाएगा 920 और 20 और बढ़ जाएगा ना। अब -2x इक्वल टू 92000 माइनस 1 पर 5 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम हल करते हैं तो 2x इक्वल माइनस में 8,000 आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया 2 से, ये 4,000 बार में ये जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 4,000 निकल के चला आया। जब x के वैल्यू जब 4,000 रुपये निकल के चला आया, यही हम मानवे किए थे। x किसको माने थे 8% पर, कौन माने थे नो, तो 8% हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 8% पर कितना रुपया दिया गया था, तो 8% पर हम x माने थे, x का वैल्यू हमारा कितना चला आया 4,000 रुपया निकल के चला आया, काफ़ी सुंदर तरीके से। ठीक है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा यह माने कैलकुलेटिव नहीं है, हालांकि जो थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन अगर फास्ट अगर किया जाए तो बहुत
कम समय में आदमी हल कर सकता है, लेकिन अगर फास्ट अगर ज़्यादा कर देते हैं तो आप लोग के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये कहाँ से आप इतना ला दिए, कमेंट पर कमेंट कीजिएगा। तो आज के सेशन में नहीं रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह सेशन और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी, और नए हैं तभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी शेयर कर सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं। हाँ, इस चैनल की खास बात है कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पर बहुत से सारे वीडियो, जैसे कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ है। मैथ का तो समझ लीजिए धर्मार यहाँ पर पड़ा हुआ है। चाहे आप लॉन्ग प्रोसेस में चाहिए तो लॉन्ग प्रोसेस में भी मिल जाएगा। अगर शॉर्ट प्रोसेस में भी चाहिए तो शॉर्ट वीडियो तो मैं लगभग इतना ज़्यादा मैं बना दिया हूँ, जो समझिए उसको भी आप देख लीजिएगा धमाल मचा के ये किसी भी परीक्षा में, क्योंकि हर एक टॉपिक पे हर एक टॉपिक के हर एक टाइप पर मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। और मेरा वीडियो इसी प्लेटफॉर्म पर नहीं, फेसबुक पेज पर भी जाकर आप देख सकते हैं। फेसबुक पेज पर कंसेप्ट क्लासेस 7488 आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी सेम आपको मिलेगा। हाँ, कुछ आपको मिल सकता है कहाँ पे, आपको शॉर्ट वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड किया हूँ, लेकिन बहुत कम है वहाँ पे। लेकिन ज़्यादा अगर चाहिए तो आप दो ही प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब और फेसबुक पेज। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।